लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का बहुत स्वागत है। 3 फरवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। सुप्रीम कोर्ट पहली बार मनाएगा अपना स्थापना दिवस। 4 फरवरी को होगा समारोह। त्रिपुरा में कांग्रेस और माकपा ने किया चुनावी गठजोड़। माकपा जहां राज्य की 60 सीटों में से 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी दिल्ली की ही तरह शिक्षा क्रांति की हो गई शुरुआत। अरविंद केजरीवाल। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जमानत मिलने के बाद भी रिहाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। अदालत ने जारी किए 7 दिशा निर्देश। एनडीपीपी के साथ गठबंधन कर नागालैंड में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। उम्मीदवारों की सूची जारी। अडानी मामले में जेपीसी गठित हो या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराई जाए, विपक्ष। मेघालय विधानसभा चुनाव में भाजपा सभी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। भाजपा के सभी सांसदों की शुक्रवार को विशेष बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की खास बात बताएंगी। मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में लगभग 38% की कटौती। भारत में बीबीसी को बैन करने की याचिका। सीजेआई ने कहा कल फिर करें जल्द सुनवाई की मांग। 28 महीने और लंबी लड़ाई के बाद यूपी की जेल से छूटे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन। सिर्फ चीन मकसद नहीं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर बोला अमेरिका। बाजार की आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए एफपीओ वापस लिया गया, गौतम अडानी। और अब समाचार अंतर्राष्ट्रीय। भारत और अमेरिका 30 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन सौदे को जल्द अंतिम रूप देने के इच्छुक। एफबीआई ने डेलावेयर में जो बाइडेन के बीच हाउस की ली तलाशी। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारतीय मूल के 4 सांसदों को संसद के 3 अहम पैनलों का सदस्य बनाया गया है। रूस 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है, यूक्रेनी रक्षा मंत्री। ऑस्ट्रेलिया के बैंक नोट से हटेगी क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर। 100 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। ईरान ने ड्रोन हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार, जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। पाकिस्तान इमरान खान के करीबी और पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार। टीवी एंकर इमरान रियाज भी हिरासत में। समाचार खेल संबंधित। यह मेरा आखिरी मैच है, शुभमन गिल के साथ बातचीत में हार्दिक पांड्या ने किया लंबे ब्रेक का ऐलान। तीसरे टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से हरा दिया। यह टी20 इंटरनेशनल में भारत की रनों के हिसाब से बड़ी जीत रही। समाचार बिजनेस संबंधित। स्टॉक मार्केट क्लोजिंग। शेयर बाजार स्पाट नोट पर बंद। सेंसेक्स में 224 अंकों की तेजी दर्ज। बजट 2023 नौकरी पेशा से लेकर पेंशन धारक तक को बड़ी राहत। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 33% बढ़ाने की बात कही। 1947 से लेकर अब तक पहली बार बजट को महिला वित्त मंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है। मुक्त बाजार के लिए एफसीआई ने 8.88 लाख टन गेहूं बेचा। दाम होंगे कम, महंगाई पर लगेगा अंकुश। समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।